अजमेरा टेक इंस्टीट्यूट जयपुर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में आपको जो है मल्टी वोल्ट पावर सप्लाई की आपको जानकारी दूंगा। फ्रेंड्स, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये जो पावर सप्लाई है एक प्रकार की अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई है और इससे संबंधित अन्य वीडियोज भी हमारे जो है प्लेलिस्ट में मौजूद है और इससे आने वाले अन्य जो वीडियोज है वो भी आपको जो समय पे आपको मिल सके, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में जो है बेल आइकन बटन को आप प्रेस करें, जिससे कि आपको जो है समय समय पे आपको नोटिफिकेशन हमारे वीडियोस का मिलता रहे। हाय गाइस, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से जो है आपको मल्टी वोल्ट पावर सप्लाई के बारे में जानकारी देंगे। मल्टी वोल्ट पावर सप्लाई से तात्पर्य होता है कि ऐसी पावर सप्लाई जिसके माध्यम से हम एक से अधिक वोल्टेज हम प्राप्त कर सकते हैं। तो इस क्रम के अंदर जो है हम आपको ये पावर सप्लाई बना रहे हैं। जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं कि एक्चुअली में मल्टी वोल्ट पावर सप्लाई, तो मल्टी वोल्ट ये जो पावर सप्लाई जो हमने जो डिजाइन की गई है ये एक्चुअली में एक प्रकार से अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई है। अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई से मतलब ये होता है कि अगर मान लीजिए जो इनपुट सप्लाई होती है, जैसे मान लीजिए आपकी ये इनपुट सप्लाई है, अगर इनपुट सप्लाई में अगर वोल्टेज में अगर फ्लक्चुएशन होता है, उतार चढ़ाव अगर होता है, तो हमारे पास जो आउटपुट जो वोल्टेज है उसके अंदर भी क्या होता है, एक्चुअली में उतार चढ़ाव होता है। तो ऐसी पावर सप्लाई को हम अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई कहते हैं। इससे जो बेहतर जो पावर सप्लाई होती है वो रेगुलेटेड पावर सप्लाई होती है। तो हम आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको रेगुलेटेड पावर सप्लाई की भी जानकारी आपको देंगे। तो रेगुलेटेड अगर पावर सप्लाई का अगर हम डिजाइन करेंगे तो उसमें भी क्या हुआ कि अनरेगुलेटेड जो पावर सप्लाई का जो हिस्सा है वो आपके वैसे ही वैसे बनेगा। तो पहले हमें अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई जब हम समझेंगे तो ही हमें रेगुलेटेड पावर सप्लाई समझ में आएगी। तो इसमें जैसे कि हम देख रहे हैं कि हमारे पास ये जो मल्टी वोल्ट जो आपके पास जो पावर सप्लाई है ये आपका 1.5 वोल्ट से लेके 1.5 वोल्ट से लेके और 12 वोल्ट की ये सप्लाई हमने इसको डिजाइन की है। तो इसमें 1.5 वोल्ट से 12 वोल्ट की जो आपके जो पावर सप्लाई है इसके अंदर क्या होता है कि एक आपके रोटरी स्विच होता है, एक यानी रोटरी स्विच का मतलब होता है एक सेलेक्टर स्विच होता है। तो सेलेक्टर स्विच के द्वारा हम क्या करेंगे, वोल्टेज का क्या करेंगे, सिलेक्शन करेंगे। तो फर्स्ट तो यहाँ से क्या होता है कि आपके पास जो एक शाफ्ट निकली होती है उस पर क्या होता है, नॉब लगी होती है। उस नॉब को हम जैसे जैसे क्या करेंगे, हम सेलेक्ट करेंगे। तो जैसे मान लीजिए आपकी जो फर्स्ट पोजीशन जैसा आप देख रहे हैं तो यहाँ पे लिखा हो 1.5 वोल्ट। अगर मान लीजिए ये जो सेलेक्टर जो स्विच है अगर इसका सिलेक्शन अगर अपन 1 नंबर पे करते हैं तो वहाँ पे हमें 1.5 वोल्ट यहाँ पे आउटपुट के रूप में क्या होंगे, प्राप्त होंगे। जैसे हम इस सेलेक्टर स्विच को सेकंड नंबर पे सेलेक्ट कर देंगे तो ये आपके पास क्या होगा कि हमारा ये जो रोटरी स्विच जो है इसका सिलेक्शन यहाँ से हटके और आपके यहाँ पे आ जाएगा। तो हमें यहाँ पे 3 वोल्ट प्राप्त होंगे आउटपुट के अंदर। फिर आपके पास जैसे हम सिलेक्शन करेंगे तो 4.5 वोल्ट, फिर उसके बाद में 6 वोल्ट, 7.5 वोल्ट, 9 वोल्ट और लास्ट में क्या हुआ कि अगर इस सेलेक्टर स्विच को हम पूरा घुमा देंगे तो पूरा घुमाने पर क्या होगा कि ये रोटरी स्विच का जो आपका जो है आपके स्विच का जो सिलेक्शन जो है वो आपके पास क्या हो जाएगा, आपके 12 नंबर जो वोल्टेज है उससे कनेक्ट होगा। तो हमारे पास यहाँ पे क्या होंगे, आउटपुट में हमको क्या होंगे, 12 वोल्ट प्राप्त होंगे। तो इसके अंदर क्या होता है कि हमने दिखाया है तो रोटरी स्विच हमारे पास है जो कि वोल्टेज सिलेक्शन का काम करेगा। एक हमारे पास यहाँ पे ट्रांसफार्मर है। ये जो ट्रांसफार्मर है ये एक्चुअली में क्या है कि आपको 1.5 वोल्ट से लेके और हमारे पास 12 वोल्टेज का ट्रांसफार्मर है। ये एक प्रकार का मल्टी वोल्ट ट्रांसफार्मर है। और ये जो मल्टी वोल्ट जो ट्रांसफार्मर है एक्चुअली में यहाँ पे क्या काम कर रहा है, ये आपके वोल्टेज जो एसी वोल्टेज जो है जो घरों में 220 या 230 वोल्ट जो सप्लाई आती है उसको स्टेप डाउन करने के लिए इसका क्या किया गया, प्रयोग किया गया है। तो ये जो ट्रांसफार्मर हमारे पास है ये 1.5 से 12 वोल्ट का ट्रांसफार्मर है और ये 500 मिली एम्पियर का हमने इसका प्रैक्टिकल में हम इसका यूज करेंगे। तो ये ट्रांसफार्मर हमारे पास मल्टी वोल्ट ट्रांसफार्मर हो गया। इस मल्टी वोल्ट ट्रांसफार्मर में जैसा आप देख सकते हैं कि ये प्राइमरी वाइंडिंग है। तो प्राइमरी वाइंडिंग जैसा आप ये देख रहे हैं तो प्राइमरी वाइंडिंग में इसमें 2 सिरे निकले होते हैं। तो इन दोनों सिरों को हम क्या करेंगे कि एसी सप्लाई जो हमारे पास जो इनपुट सप्लाई जो होती है वो एसी सप्लाई जो है घरों में जो सप्लाई आती है, घरों में मकानों में सप्लाई आती है वो 220 या 230 वोल्ट सप्लाई आती है। तो ये 230 या 230 वोल्ट हम इसकी क्या करेंगे, प्राइमरी जो वाइंडिंग है इसके दोनों सिरों पे जोड़ देंगे। तो एक में अपना फेज का वायर जोड़ देंगे, एक में क्या जोड़ देंगे, न्यूट्रल का वायर हम इसमें जोड़ देंगे। तो जैसे इस ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग पर जब ये 230 वोल्ट की सप्लाई देंगे
तो सेकेंडरी में क्या होगा कि ये जो ट्रांसफार्मर है इन वोल्टेज को क्या करेगा, डाउन कर देगा। तो डाउन करेगा तो जैसा आप देख सकते हैं इसमें 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी इस ट्रांसफार्मर की जो सेकेंडरी जो वाइंडिंग है, इस सेकेंडरी वाइंडिंग में 8 सिरे निकले हुए हैं। यानी इन जो कॉइल के जो सिरे होते हैं या वाइंडिंग के सिरे होते हैं उनको टेपिंग के नाम से भी जाना जाता। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर सेकेंडरी जो वाइंडिंग है, इस सेकेंडरी वाइंडिंग में 8 टेपिंगें निकली हुई होती है, जिसमें क्या होगा कि एक टेपिंग तो होती है, कॉमन टेपिंग होती है। जैसा आप देख रहे हैं कि ये 0 लिखा हुआ है यानी कॉमन, तो ये हमारा कॉमन है। इसके बाद में जो दूसरी जो टेपिंग निकली होगी वो हमारे पास क्या होगी, 1.5 वोल्ट की होगी। उसके बाद में फिर आपका 3 वोल्ट 3 वोल्ट की होगी, फिर 4.5 वोल्ट निकलेगी, फिर 6 वोल्ट, फिर 7.5 वोल्ट और फिर 9 वोल्ट और फिर आपके 12 वोल्ट। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो पहली जो वाइंडिंग जो आपकी लिपटी हुई है ये आपका 1.5 वोल्ट की होती है। फिर सेकेंडरी जो कॉइल है, जो सेकेंडरी जो इसमें जो वाइंडिंग लिपटी हुई है वो भी आपको एक्चुअली क्या आपके 1.5 वोल्ट की वाइंडिंग है। जैसे ये हमारे पास जो सेकेंडरी जो वाइंडिंग है, इस सेकेंडरी वाइंडिंग में आपके ये कॉमन सिरा है, इस कॉमन सिरे से ये 1.5 वोल्ट की आपके पास वाइंडिंग है। फिर आपके पास फिर ये 1.5 वोल्ट की वाइंडिंग है। तो 1.5 वोल्ट की ये वाइंडिंग, 1.5 वोल्ट की वाइंडिंग, तो यहाँ पे कितने वोल्ट हो जाएंगे, 3 वोल्ट हो जाएंगे। फिर इसमें 1.5 वोल्ट की वाइंडिंग लपेटी है तो 3 में फिर 1.5 वोल्ट जुड़ जाएंगे तो 4.5 वोल्ट हो जाएंगे। फिर 1.5 वोल्ट की वाइंडिंग है तो फिर इसमें 4.5 में 1.5 वोल्ट जुड़ जाएंगे, 6 वोल्ट की वाइंडिंग है। तो इस प्रकार से ये जो यहाँ पे जो वोल्टेज जो लिखे गए हैं, इन वोल्टेज के आधार पे क्या होगा कि जब हम इसको प्राइमरी को सप्लाई देंगे तो हमारे को ये वोल्टेज हमें क्या होंगे, प्राप्त होंगे। तो अब फ्रेंड्स जैसे इसमें देख सकते हैं कि जैसे ये कॉमन है तो ये सभी के लिए आपके पास क्या है, कॉमन का कार्य करेगा। जैसे मान लीजिए हमको ये जो सेलेक्टर स्विच है, इस सेलेक्टर स्विच से मान लीजिए जैसे हमें 1.5 वोल्ट हमें क्या करना, आउटपुट के रूप में प्राप्त करना। तो 1.5 वोल्ट जब आउटपुट में प्राप्त करना तो हमने क्या किया, इस रोटेट स्विच को 1 नंबर पे सेलेक्ट किया। तो 1 नंबर पे सेलेक्ट किया तो जैसा देखो आप कि यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 1.5 वोल्ट है। तो यहाँ पे 0 है और 1.5 वोल्ट है, तो 1.5 वोल्ट की जो टेपिंग आ रही है वो हमने क्या किया, इसके फर्स्ट नंबर क्या किया, आपके टर्मिनल से जोड़ दिया। 3 वोल्ट की जो आपकी वोल्टेज की वाइंडिंग है वो आपके पास सेकंड नंबर से जोड़ दिया। 4.5 वोल्ट की हमने क्या किया, इस टर्मिनल से जोड़ दिया। 6 वोल्ट की सफाई वाली वो हमने इस नेक्स्ट टर्मिनल से जोड़ दिया। 7.5 वोल्ट, 9 वोल्ट और 12 वोल्ट, यानी हमने क्या किया कि हमारा जो रोटरी स्विच है इसकी प्रत्येक टर्मिनल से हमने क्या किया कि क्रम बाय क्रम क्या किया, हमने इन वोल्टेज की वाइंडिंगों को हमने इसमें जोड़ दिया। उसके बाद में क्या होगा, इसमें एक सिरा कॉमन सिरा होता, इस रोटरी स्विच में भी एक सिरा कॉमन होता। तो ये जैसे आप देख सकते हैं ये पत्ती निकली हुई है इंटरनल और ये पत्ती है, तो अभी आप ये कह सकते हैं कि ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। अब जैसे हम क्या करेंगे कि इसको स्विच को चेंज करेंगे, तो चेंज करके क्या होगा, ये जो आपकी जो पत्ती जो निकली है वो आपका इससे कनेक्ट हो जाएगी। तो इस समय क्या होगा, पहले हमारे पास जो 1.5 वोल्ट की सप्लाई आप पास इस कॉमन से बाहर निकल रही थी, तो यहाँ से यहाँ पे हमें कितने वोल्ट मिल रहे थे, 1.5 वोल्ट मिल रहे थे। लेकिन चूंकि हमने वोल्टेज सेलेक्टर को सेट किया सेकंड नंबर पे, तो अब हमारे पास यानी ये जो 3 वोल्ट की सप्लाई आ रही है ये आपके पास इस टर्मिनल से आपके पास इस पोल पे आएगी और पोल से बाहर निकलेगी सप्लाई। तो ये कॉमन से आ गया, ये दोनों को कितने वोल्ट मिलेंगे, हमको 3 वोल्ट मिलेंगे। तो जैसे जैसे इस सेलेक्टर से इसको सेलेक्ट करेंगे तो क्या होगा कि हमारे पास ये जो पोल है ये क्या होगा कि इन वे से क्या होगा, कनेक्ट होगा। तो जिस वे से भी कनेक्ट होगा वही वोल्टेज क्या निकलेंगे, बाहर निकलेंगे। जैसे मान लीजिए इनको 12 वोल्टेज एक्चुअल में प्राप्त करने हैं, तो 12 वोल्ट प्राप्त करने हैं तो हम क्या करेंगे, इस रोटेट स्विच को क्या करेंगे, पूरा 7th पोजीशन पे ले जाएंगे, इन फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ और 7th। तो 7th पोजीशन पे जब हम इसको सेलेक्ट करेंगे तो हमारा क्या होगा कि आपके पास जो है ये जो पोल है रोटेट स्विच का वो इस वे से क्या हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा। तो ये हमारे पास जो 12 वोल्ट की सप्लाई आ रही है, ये 12 वोल्ट की सप्लाई सीधी क्या होगी, इस पोल से निकलेगी, बाहर निकलेगी। तो ये रोटेट स्विच का पोल हो गया और ये हमारे ट्रांसफार्मर की कोयल का क्या हो गया, कॉमन सिरा हो गया। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेंगे, 12 वोल्ट मिलेंगे। तो यहाँ पे इस वोल्टेज सेलेक्टर स्विच के सिलेक्शन से हमें क्या मिलेंगे, यहाँ पे अलग अलग प्रकार के वोल्टेज हमको मिलेंगे। जो वोल्ट में होंगे 1.5 वोल्ट से क्या होंगे, 12 वोल्ट की सप्लाई हमें प्राप्त होगी। अब ये हमारे पास सप्लाई है कौन सी है, ये एसी सप्लाई है। अब चूंकि इस एसी सप्लाई को हम क्या करेंगे, रेक्टिफाई करेंगे, अर्थात उसको हम क्या करेंगे, डीसी बनाएंगे। तो डीसी बनाने के लिए क्या किया हमने, यहाँ पे 4 डायोड का उपयोग किया। तो 4 डायोड का मतलब है कि यहाँ पे हमने डीसी को ब्रिज रेक्टिफिकेशन के रूप में डिजाइन किया है। तो हमारे पास जब एसी सप्लाई जब आएगी तो एसी सप्लाई जब इस डायोड पे जाएगी तो ये डायोड क्या करेगा, तो माइनस सप्लाई पास करेगा, और ये जब एसी सप्लाई जब आएगी तो ये डायोड क्या करेगा, प्लस सप्लाई प्लस डीसी पास करेगा। इधर जैसे ये कॉमन आ रहा तो इस कॉमन पे जब आपकी एसी सप्लाई आएगी तो ये सप्लाई इस डायोड पे भी जाएगी, इस डायोड पे भी जाएगी, तो ये डायोड माइनस पास करेगा और ये डायोड क्या करेगा, प्लस पास करेगा। तो हमारी ये जो प्लस सप्लाई जो आ रही है और ये हमारी जो प्लस सप्लाई आ रही है, इन दोनों हम आपस में जोड़ देंगे।
तो हमारी पॉजिटिव सप्लाई क्या जाएगी, एक हो जाएगी। और ऐसे ये जो नेगेटिव सप्लाई आ रही है और ये जो नेगेटिव सप्लाई आ रही है, तो ये दोनों नेगेटिव सप्लाई जब आपस में जुड़ जाएगी तो इस नेगेटिव को भी अपन क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे। तो ये सप्लाई हमारे पास नेगेटिव सप्लाई हो गई और ये हमारे पास क्या हो गई, पॉजिटिव सप्लाई हो गई। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हमारे पास सबसे पहले जो ट्रांसफार्मर जो था उसने एसी वोल्टेज को स्टेप डाउन किया, उसके बाद में इन मल्टी वोल्टेज में से हमें कौन सी सप्लाई आगे प्राप्त करनी है, तो हमने इसलिए हमने क्या किया, रोटरी स्विच का प्रयोग किया 1 पोल 7 वे का। तो इस सर्किट स्विच से जब हम सिलेक्शन करेंगे तो यहाँ पे हमें अलग अलग प्रकार की एसी वोल्ट प्राप्त होंगे। उसके बाद में फिर हमने क्या किया, इनको रेक्टिफाई डायोड के द्वारा क्या किया, इसको रेक्टिफाई किया। रेक्टिफाई करने के बाद में जो सप्लाई जो हमको मिलती है वो पल्स सेटिंग डीसी मिलती है, अर्थात अनप्योर फिल्टर डीसी सप्लाई मिलती है। तो इस प्रकार की अब इसको प्योर डीसी करने के लिए क्या होगा कि हमने यहाँ पे कैपेसिटर लगाना था। तो ये कैपेसिटर का ये प्लस सिरा जो है प्लस में जोड़ेंगे और माइनस सिरा जो है माइनस में जोड़ेंगे। तो फ्रेंड्स जैसे मान लीजिए हम इसको 12 वोल्ट जब हम इसको सेट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे जब 12 वोल्ट सप्लाई मिलेगी तो हमने यहाँ पे जो कैपेसिटर का जो यूज किया गया वो कम से कम 25 वोल्ट का हमने यूज किया। मतलब 25 वोल्ट का मतलब ये है कि एक्चुअल में जब कभी यहाँ पे वोल्टेज अगर फ्लक्चुएट हो जाता है, बढ़ जाता है, तो इन केस यहाँ पे भी वोल्ट बढ़ जाएंगे। तो इसलिए हम कैपेसिटर को जो है 12 वोल्टेज का न लगा के 12 वोल्टेज से कुछ ज्यादा वोल्टेज कैपेसिटी का लगाएंगे, जिससे कि कैपेसिटर फटे नहीं। तो हमने यहाँ पे 1000 माइक्रोफैराड और 25 वोल्ट का हमने क्या लगाया, कैपेसिटर लगाया। और इससे में हमारे पास जो सर्किट जो स्विच है वो हमारे पास क्या 7th पोजीशन पे है, तो 7th पोजीशन पे 12 वोल्टेज की सप्लाई हमारे को प्राप्त हो रही है। तो हमको यहाँ पे क्या होगी, 12 वोल्ट की सप्लाई हमको प्राप्त होगी। तो ये पॉजिटिव सप्लाई प्राप्त होगी और ये नेगेटिव सप्लाई हमको प्राप्त होगी। अब फ्रेंड्स इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें 1 किलो ओम की एक रेजिस्टेंस भी लगी हुई है। इस रेजिस्टेंस का प्रयोग इसलिए किया जाता है कि जैसे मान लीजिए अभी हमको 12 वोल्ट मिल रहा है। अब मान लीजिए मैंने इस सर्किट स्विच को क्या किया, जैसे हमने इसको क्या किया, आपके पोजीशन लो पोजीशन पे कर दिया, अर्थात 9 वोल्ट की स्थिति में कर दिया। तो जैसे यहाँ से आउटपुट 9 वोल्ट प्राप्त होंगे, या मान लीजिए इसको और कम पोजीशन पे कर दिया, जैसे मान लीजिए 1.5 वोल्ट पे कर दिया, तो जब यहाँ पे 1.5 वोल्ट प्राप्त होंगे तो इस समय क्या होगा कि हमारा ये जो कैपेसिटर है ये पहले जब इसको जो 12 वोल्ट की पोजीशन पे जब हमने किया था तो इसमें बिजली स्टोर हो चुकी है। तो कैपेसिटर क्या करता, डीसी वोल्टेज को स्टोर करता। तो यहाँ पे क्या होगा, 12 वोल्टेज की बिजली स्टोर हो गई। और जैसे हम इसको स्विच को कम पोजीशन पर करेंगे तो भी क्या होगा कि हमारे पास सप्लाई तो पीछे से कम आ रही है, लेकिन कैपेसिटर में क्या बिजली हमारे पास चार्ज है। तो क्या होगा, इसी ऐसी स्थिति में क्या होगा कि सर्किट को जो लोड है उस लोड को जो 1.5 वोल्ट या 3 वोल्ट जाना चाहिए वो आपकी 12 वोल्ट कुछ सेकंड के लिए, कुछ समय के लिए जा सकता है, जिससे कि सर्किट की अवस्था खराब हो सकता है। इसलिए हमने क्या लगाया, यहाँ पे रेजिस्टेंस लगाया। तो जैसे हम वोल्टेज का सिलेक्शन कम करेंगे तो कम करते क्या होगा कि इस कैपेसिटर के अंदर जो बिजली चार्ज है वो इस रेजिस्टेंस के द्वारा क्या हो जाएगी, आपके पास क्या हो जाएगी, मतलब आपके पास जो है एक प्रकार से कैपेसिटर को वो क्या कर देगा, डिस्चार्ज कर देगा। क्योंकि ये पॉजिटिव और नेगेटिव रेजिस्टेंस के द्वारा जाएगी और आपके कैपेसिटर क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा, अर्थात खाली हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि इस रेजिस्टेंस से ये फायदा होगा कि जब हम वोल्टेज को लो स्थिति में करते हैं तो भी हमें उतने ही वोल्टेज प्राप्त होंगे। नहीं तो क्या होगा कि बार बार क्या होगा कि हमें ये जो पॉजिटिव और जो नेगेटिव है, अब किसी हम लोड को चलाना चाहते हैं, मान लीजिए 3 वोल्ट पे लोड काम करेगा और हमने पहले इसको 12 वोल्ट पे सेट किया था। तो जब 12 वोल्ट पे सेट किया गया तो उस समय कैपेसिटर में 12 वोल्ट सप्लाई चार्ज थी। तो अब क्या होगा, हम इसको लोड को जब जोड़ेंगे तो पहले हमें इस पॉजिटिव नेगेटिव को आपस में क्या करना पड़ेगा, टच करना पड़ेगा, अर्थात कैपेसिटर को डिस्चार्ज करना पड़ेगा, उसके बाद में लोड को जोड़ना पड़ेगा। लेकिन अगर ये रेजिस्टेंस लगी होगी तो हम इस चीज को, रोटी स्विच को जैसे हम कम करते हैं तो हमें यहाँ कम वोल्ट मिलेंगे और जैसे हम ज्यादा पोजीशन करते हैं तो हमें ज्यादा वोल्ट मिलेंगे। तो रेजिस्टेंस से ये एक प्रकार से फायदा होता है। तो फ्रेंड्स जैसे आप इस वीडियो में आप देखा कि ये है मल्टी वोल्ट एक प्रकार की पावर सप्लाई है और ये अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई है। इसके अलावा हम रेगुलेटेड पावर सप्लाई जब हम बनाना चाहेंगे, जब आपको बताएंगे, तो इसी सप्लाई को आगे रेगुलेट किया जाएगा। तो ये जो डीसी सप्लाई है लोड को न देके अगर रेगुलेटेड पावर सप्लाई बनाएंगे तो ये सप्लाई डीसी वोल्ट सर्किट को लोड को न देके पहले रेगुलेट सर्किट बनाया जाएगा। उस रेगुलेट सर्किट में सप्लाई जाएगी और फिर रेगुलेटर सर्किट क्या करेगा, उसको रेगुलेट करके और फिर सप्लाई आउट करेगा, फिर वो रेगुलेट पावर सप्लाई लोड को देंगे। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही।